वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज शामंत कुमार और आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 17/1/2021 को आज एग्ज़ाम हुआ है आपका फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। ठीक है, जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये कंडक्ट करवाती है आपकी BPSSC। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर तो बाहर आता नहीं है, क्वेश्चन पेपर तो वहाँ पे सबमिट करा लिया जाता है। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, ठीक है, और हमारे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, हमसे कुछ जूनियर्स लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है। तो जो क्वेश्चंस कलेक्ट हो पाया है आज उसको हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने। लगभग 70 क्वेश्चंस कलेक्ट हो पाए हैं। ठीक है, जो रेस्ट क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस बच जाते हैं तो फिर अगर आप लोग को भी याद आता है कि क्वेश्चंस क्या था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर उसका हम लोग आपको आंसर देंगे। फिलहाल अभी जो 70 क्वेश्चंस आ पाए हैं तो उनका हम लोग आपको आंसर प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास जो आंसर्स निकल के आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद हैं, इसमें से मैं आपको करवा देता हूँ कौन स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद बस ये पार्ट जो है ये पार्ट मैं आपको करवा दे रहा हूँ। लगभग मेरे पास इसमें 40 क्वेश्चंस मौजूद हैं। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस जो उधर से आपका बच जाता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। ये सारा क्वेश्चंस है वो एक दूसरे सर हैं, उनसे आप मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, वो आपको करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस था। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास था वो था परोपकारी सभा। क्या था? परोपकारी सभा। परोपकारी सभा, परोपकारी सभा के फाउंडर कौन थे? तो परोपकारी सभा के फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। समझ रहे हैं? आंसर मिलाते रहिएगा आप लोग कि क्या क्या आप लोग का आंसर आ रहा है, क्या आप लोगों ने आंसर दिया है वहां पे। उसके बाद है एक क्वेश्चन था कि मेन टारगेट ऑफ रिबेल इन बिहार। मेन टारगेट ऑफ रिबेल, मेन टारगेट ऑफ रिबेल इन बिहार इन 1857। इसका जो ऑप्शन था उस ऑप्शन में था आपका कि मेन टारगेट क्या था। तो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे वो थे, ब्रिटिश सिपाही थे, या एक था उसमें कैंटोनमेंट वाला ऑप्शन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी क्लियर नहीं है कि आंसर क्या है इसका, लेकिन आंसर इसी दोनों में से कोई होगा, या तो ब्रिटिशर्स होंगे या आपका कैंटोनमेंट वाला आंसर होगा। ठीक है, कैंटोनमेंट वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसमें देखेंगे कि क्या आंसर देता है विभाग, क्या आंसर देता है, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इसका आंसर कहीं से एक्यूरेट मिल नहीं पा रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 1883 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। 1883 में ऑर्गेनाइजेशन कौन सा फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन फिलहाल याद नहीं आ रहा है कि 1883 में कौन सा था, लेकिन एक मुझे लग रहा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ था, INC फाउंड हुआ था। उससे पहले इंडियन नेशनल काउंसिल या इस टाइप से कोई ऑप्शन था जो आपका आंसर होगा। एक्यूरेट क्वेश्चन आने पे मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, एक है आपका कि एक बुक है जिसका नाम है मनी मेक के ला लई, मनी में के लालई, ये एक बुक का नाम था। पूछ रहा था कि ये बुक किस लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है, तो ये आपका तमिल में लिखा गया हुआ है। ठीक है, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका इडिकल केव, EDAKKAL, इडिकल केव। ये केव कहाँ है? तो ये केव कहाँ है? आपका केरला। ठीक है, ये केरला में केव है। उसके बाद क्वेश्चन था कि फाउंडर ऑफ जौनपुर, जौनपुर का फाउंडर ऑफ जौनपुर, तो जौनपुर के फाउंडर कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, समझ रहे हैं? उसके बाद PMSVA निधि, PMSVA निधि,
ये क्या था, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। किसके लिए था, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि मेरी सहेली योजना, क्या था क्वेश्चन, मेरी सहेली योजना, ये कौन चलाया था, इंडियन रेलवे फोर्स, IRF, ठीक है, सॉरी RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF ना, रेलवे वाला एक ऑप्शन था, बस वही आंसर है उसका। उसके बाद है एक जू का नाम था BOROMX, बोरोम्स जू, ये कहाँ है, ये USA में है, ठीक है। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है जो नियाग्रा फॉल, एक क्वेश्चन था नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल कहाँ था, नियाग्रा फॉल, ठीक है। तो ये आपका USA में है, लेकिन ऑप्शन में क्या था आपका, नॉर्थ अमेरिका था, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ऑप्शन में था, तो उसको लगा लेंगे, ये मैच कर लेंगे। उसके बाद है आपका लिंगराज टेम्पल, एक क्वेश्चन था आपका कि लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल कहाँ है, तो ये आपका ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा, ओडिशा में है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि विच डिसीजन इज टेकन इन 1929 लाहौर सेशन, लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था उसमें कौन सा डिसीजन लिया गया था, तो पूर्ण स्वराज का डिसीजन लिया गया था। क्या था उसका आंसर, क्या था, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जस्ट अकर्स बिफोर, जस्ट नहीं था वहां पे, ऐसा एक क्वेश्चन सेम बिहार SSC में पूछा गया था, एग्जैक्ट लगभग सेम ही क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है किससे पहले अकर हुआ ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किससे पहले अकर हुआ, तो इसका आंसर क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट ना, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1930 में हुआ था, और सिविल डिसोबीडियंस 1919 के लाहौर सेशन में डिसीजन लिया गया था इसका, ठीक है, लेकिन वहां स्टार्ट नहीं किया गया था, ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च से, ठीक है। तो दांडी मार्च भी ऑप्शन में था, लेकिन दांडी मार्च एज अ पार्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो मेरे मुताबिक वो आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 जगह रिपीट हुआ है, एक बिहार SSC में रिपीट हुआ है, एक BPSSC आज रेंज ऑफिसर में रिपीट हुआ है, तो दोनों का ऑफिशियल आंसर की क्या आता है वो देखते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक से सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, गांधी इरविन पैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन था कि जलाल सिल्वर कॉइन को कौन चलाया था, जलाल सिल्वर कॉइन्स को कौन चलाया था, तो आप जानते हैं कि अकबर, जलालुद्दीन अकबर, तो इसको कौन चलाया था, अकबर, कौन चलाया था, अकबर जी, ठीक है, मैच कर लेंगे। एक क्वेश्चन था आपका मैथ्स का जो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन करके था, एक्चुअल तो मुझे याद नहीं है, 1 + 1/1 - 1 ऐसे करके कुछ ऑप्शन था, क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8, समझ रहे हैं। एक बार रब कर लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक और मैथ्स का क्वेश्चन था जी, एक और मैथ्स का क्वेश्चन था, जो मैथ्स का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 0.125 + 0.027 ओवर 0.25 - 0.15 + 0.09, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, AQ + BQ, AQ + BQ क्या हो जाएगा, A + B, 0.3 + 0.5, A + B × A² - AB + B², तो A² - AB + B² करेंगे तो 0.25 - 0.15 + 0.9 ओवर यही चीज आ जाएगा, 0.25 - 0.15 + 0.9, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.8। तो एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर था 0.8, समझ रहे बात को। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन था आपके पास रीजनिंग का, जिसका आंसर SPQ था, कितना था, SPQ, क्या दिया था इसमें, कुछ ऐसा दिया था, 3 लेटर दिया था, फिर 3 लेटर दिया था, फिर 3 लेटर दिया था, और अगला 3 लेटर बताना था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा था, कैट पैटर्न क्या पकड़ रहा था, जैसे NPQ दे रखा था और आगे यहाँ पे दे रहा था, तो 5-5 का डिफरेंस था, कितना का,
5-5 का डिफरेंस लेकर के आगे फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो मुझे आंसर याद है इसका आंसर क्या है, SPQ है आपका आंसर, तो मैच कर लेंगे इससे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट शिवांगी सिंह था, गलत है मेरा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आपके पास कि 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है। एक क्वेश्चन था कि 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, 2 आदमी और आ जाएं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो 8 आदमी 40 दिन में करता है तो 2 आदमी और आ जाएंगे तो 10 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। 10 चौका 40, 8 चौका 32, कितना आ जाएगा, 32 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था जी। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था कि एक आदमी बॉम्बे से दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे V1 स्पीड से जाता है, बॉम्बे से दिल्ली V2 स्पीड से जाता है, तो एवरेज स्पीड क्या था उसका, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट, जब कोई भी पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, ठीक है, V1 वेलोसिटी से, और रिटर्न आता है V2 वेलोसिटी से, तो इस केस में जो एवरेज स्पीड हो जाता है उसका एक फॉर्मूला हो जाता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। इससे सॉल्व करेंगे, जो डाटा दिया गया था उसके मुताबिक आंसर आ रहा है आपका 24 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हैं। तो एक आंसर है आपका 24 किलोमीटर पर आवर, इसको मैच कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका, हाँ, एक क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था जी जालियांवाला बाग मैस्केयर, ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद एक ऑप्शन में था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये कब था, 9 अगस्त 1942 को था। और एक था आपका चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा, ये कब था, 5 फरवरी 1922 को। एक और ऑप्शन था जो था मेरे अंदर से एक्शन प्लान करके कुछ था, ठीक है, एक्शन प्लान करके कुछ था, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पूछ रहा था कि गलत कौन सा है, तो इसी का डेट गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो मिला लेंगे, ये तीनों सही है, जालियांवाला सही है, क्विट इंडिया सही है, चौरी चौरा सही है, ये तीनों सही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, क्या है, चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड के चेयरमैन कौन थे, जी चिंतला राजू, GR चिंतला, ठीक है, डॉक्टर GR चिंतला थे, ठीक है। उसके बाद हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के चेयरमैन कौन बने थे, NSD का चेयरमैन तो कौन, प्रेस रावल, NSD के चेयरमैन प्रेस रावल, ठीक है। उसके हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 इन फिल्म फेयर 2020। फिल्म फेयर 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, फिल्म फेयर 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो किसको मिला है, रमेश सिप्पी को। उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन था कि फ्रेंच ओपन 2020 के विनर तो क्या थे, राफेल नडाल, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन था जी रीजनिंग का, क्वेश्चन कुछ ऐसा था 2/3, 4/5, 8/7, 16/9, 32/11, तो ये हो जाएगा 64/13, यही आपको बताना था। क्या है, 2 2 4, 4 2 18, 18 2 16, 16 32, 32 64, और यहाँ 2 का गैप चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था जी, एक तात्या तोपे वाला क्वेश्चन था इस तरीके का, एक तात्या बिच्छू वाला क्वेश्चन था इस तरीके का, ठीक है। मेन इसमें आपको देखना क्या था ना, कि इसका पैर जो है ना दोनों एक साइड था इस तरीके से, और दोनों हाथ ऊपर था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये कर ली होएगा, काफ़ी इजी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन था आपका, हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, ये मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने ये आंसर लगाया या नहीं, आप लोगों ने ये आंसर लगाया या नहीं, ये ऑप्शन में था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, इसको मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने इसको लगाया या नहीं लगाया। फिर एक और क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का ही, उसका आंसर ये था, ठीक है, हाँ,
उसका आंसर आपका ये था, ठीक है, ये आंसर था। तो ये तीनों आप मैच कर लेंगे कि ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, तो हाँ एक क्वेश्चन था GSAT 30 कैसा सैटेलाइट है ना, टाइप क्या है इसका, तो ये कम्युनिकेशन, ये आपका हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन, वही कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान जो क्रेटर को फाउंड किया था, ठीक है, तो उसे इसरो ने किसके नाम के रेस्पेक्ट में रखा था, ठीक है, तो विक्रम साराभाई। चंद्रयान के द्वारा जो मून पे क्रेटर डिस्कवर किया गया था, क्रेटर, इसे विक्रम साराभाई को इसरो ने उनके नाम पे इन्होंने डाल दिया था इसे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला था, कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला था वो कृष्ण कुमार हुड्डा को मिला था, कृष्ण कुमार हुड्डा को, ठीक है, इसे मैच कर लेंगे, कृष्ण कुमार हुड्डा। उसके बाद है हाईएस्ट अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, तो ये तो सब लोग जानते हैं, हाईएस्ट अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए क्या है जी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। उसके बाद आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन था जी, मैथ्स का एक क्वेश्चन था 5 इसको 5 6 7 से ही डिवाइड करना था, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 1001001, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, इसे मैच कर लेंगे। उसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था रीजनिंग का, उसे भी देख लीजिए। ऐसे करके दिया था, 3 लेटर दिया था और इसका कुछ कोडिंग दे रखा था 3 लेटर में ही, ठीक है, और फिर एक 4 लेटर दे रखा था ऐसे करके BARK करके कुछ, इसका भी कोडिंग दे रखा था, और आपसे एक वर्ड का कोडिंग पूछ रहा था, तो कुछ नहीं करना था, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। P का कोडिंग ये है, A का कोडिंग ये है, N का कोडिंग ये है, B का कोडिंग ये था, A का कोडिंग ये था, R का कोडिंग ये था, K का कोडिंग ये था, ठीक है, तो 4 कोडिंग दिया हुआ था, और जो भी लेटर आपसे यहाँ से पूछ रहा था आप उसको पुट कर दीजिए। जैसे आपसे PNRB पूछ रहा है, तो P का कोडिंग जो यहाँ से मिलेगा उसको यहाँ पुट कर दीजिए, N का कोडिंग जो यहाँ से मिलेगा उसको यहाँ पुट कर दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एडजेक्ट ऑप्शन तो याद नहीं है, एडजेक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन था, बन जाएगा। तो ये था हमारी तरफ से स्टैटिक का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, और ये सारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि फर्स्ट लेडी कौन थी जिसने राफेल को उड़ाया था, तो कौन थी, शिवांगी सिंह, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे कि राफेल फाइटर जेट को फ्लाई करने वाली सबसे फर्स्ट लेडी कौन थी, सबसे फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो शिवांगी जी, ठीक है। तो शिवांगी अगर ऑप्शन लगाए होंगे तो ये आपका सही होगा। तो ये हमारी तरफ से 40 क्वेश्चंस के लगभग था। अब जो क्वेश्चन बचाता है रीजनिंग का, जो क्वेश्चन बचाता है आपका ज्योग्राफी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तो इस क्वेश्चन को, बायो का, इस क्वेश्चन को लेकर के सर आ रहे हैं, तो देखते हैं कि उनसे भी देख लीजिए, मैच करा लीजिए कि वहाँ से आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है सर। तो सर को पास कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, सो कैसा गया आप लोग का एग्ज़ाम? होप सबका अच्छा गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि जितने से जितना सही हो जाए आपका उतना अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो, ठीक है। चलिए तो हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं कि अब आगे क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बच गया है आपका डिस्कशन करना, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। और बाकी जैसे सर ने 40 क्वेश्चन डिस्कशन किया ऑलमोस्ट, मेरे पास 30 क्वेश्चन है, तो 70 क्वेश्चन आपका पूरे गए हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन बच रहा है वो आप देखिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, या फिर एक नया वीडियो लेके आया जाएगा जिसमें सारा 100 का 100 क्वेश्चन होगा, तो आप उसमें मिला सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या था, लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ बांग्लादेश से लॉन्गेस्ट बाउंड्री था आपका किसका, वेस्ट बंगाल का। अगला क्वेश्चन था
लक्षद्वीप आइलैंड है, ये मैंने अपने ज्योग्राफी वाले क्लास में बताया था आपको, ये सारा बात बताया अंडमान एंड निकोबार। अब प्लीज़ जो भी इस चैनल पे आप नए आएंगे, आप प्लीज़ जाके मेरा पुराना लेक्चर देखिएगा और उस लेक्चर में कमेंट कीजिएगा अगर आपको और इस टाइप का लेक्चर चाहिए तो। मैंने उसमें बताया था सारा बात कि लक्षद्वीप किस टाइप का है। लक्षद्वीप है आपका कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था आपका, हाँ ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और सच बताऊं तो मतलब लेवल बहुत अच्छा था। एक आईआईटी, ऑलमोस्ट आईआईटी मतलब जो अगर साइंस का बात करूं मैं तो केमिस्ट्री का खासकर वो पूरे आईआईटी के क्वेश्चन थे, आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चन पूरा आपका अच्छा तरीके से दिया हुआ था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था आपका कि ओपनर ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या था। रिवर्स था आपका, बहुत गंदा नाम था इसका, ये पता नहीं किसी का सही हुआ होगा कि नहीं। मीरवेलिन पोंडरोफ वर्डले रिडक्शन, ये आपका ऑक्सीडेशन था, इसका हमको उल्टा लिखना था तो रिडक्शन हो जाएगा। और ओपनर का ये था मीरवेलिन पोंडरोफ वर्डले रिडक्शन, ये ऑप्शन में था शायद आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आप लोग। फिर एक क्वेश्चन था सॉइल से रिलेटेड, ये ज्योग्राफी में कंप्लीट करवाने वाला हूँ लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया किसी ने, तो मैं अभी तक उस क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन, ब्लैक सॉइल और रिवर सॉइल भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, हाँ और इसी में क्वेश्चन था और ये कि कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे फैमिली स्पीसीज बायो में आपने पढ़ा होगा, तो आपको कॉटन बिलोंग करता है मालकोवेन फैमिली से। किससे बिलोंग करता है? इस फैमिली से आपका बिलोंग करता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन ही है। चलिए, और एक क्वेश्चन आया था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं दोनों बता देता हूं। स्मोक या स्मॉग, ठीक है, और स्मॉग आया होगा तो ये आपका गैस प्लस लिक्विड से बनता है, सॉरी गैस प्लस लिक्विड से बनता है, क्योंकि स्मोक में क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, और स्मोक आया होगा तो ये आपका सॉलिड पार्टिकल्स प्लस गैस से बनता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था उसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस, ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है किसका, एस का, सल्फर का, इन Na2SO4। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो -2 -1 -1। ठीक है, तो 2 2 4 5 6, तो यहाँ पे +6 क्या आपका +6 जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम डिस्कशन करते हैं फिर से और क्या क्या बच गया क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन था आपका जेनेटिक मटेरियल वाज टेक्स प्लेस बाई, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन था जेनेटिक मटेरियल कैसे जाता है, शायद वो सेक्सुअली जाता है, वो बायो में है आपका क्वेश्चन। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा सेक्सुअली। उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी से, क्या क्वेश्चन था, सन प्लस स्टार में आपको क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन संलयन शायद बोलते हैं इसे, विखंडन फ्यूजन होता है, इसमें संलयन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद एक और क्वेश्चन था फॉर्मल्डिहाइड प्लस KOH, फॉर्मल्डिहाइड जिसे हम लोग बोलते हैं CH3CHO प्लस KOH को जब ये रिएक्ट करेगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन से। ये देखिए ये क्वेश्चन था आपका पूरा जेईई मेंस मतलब आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन था केमिस्ट्री में तो खासकर। ठीक है, फिर एक बायो का क्वेश्चन था, जाइलम कंटेन करता है क्या, वाटर, मतलब वाटर ट्रांसफर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था प्रोटीन
किससे बना हुआ है, फिर क्या कंसिस्ट करता है। प्रोटीन कंटेन्स एमिनो एसिड, ऑप्शन में होगा आपके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था आपका एक बायोडिग्रेडेबल चीज था, ठीक है, जिसमें प्लास्टिक था, एल्युमिनियम फॉइल था, सिल्वर फॉइल था, ऐसा कुछ ऑप्शन में था, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, उसमें वुडन स्टिक, सबको पता है कि लकड़ी गल सड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन था, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ये भी फिर केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, पता नहीं कितनों ने सही किया होगा या नहीं किया होगा। बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जो हल्का सा 12th में पढ़े होंगे वो अच्छे से तरीके से इसमें बता सकते हैं, हल्का सा बस जानना था, क्योंकि जो ऑप्शन था वो बहुत गलत दिया हुआ था। अगर उसका स्ट्रक्चर भी बनाते ना हम लोग तो आराम से बन जाता। तो क्वेश्चन आपका था कि डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, सबको पता है, मतलब जो इसको पता नहीं है ROR, ठीक है। तो मान लीजिए कि C था, O था और C था, ठीक है। तो जो कार्बन क्लोरीन जब लगेगा वो इस दोनों पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा, बहुत वाले में तो बहुत गंदा गंदा ऑप्शन था, जैसे इसमें H था और एक CH3 था, फिर इसमें भी एक H था, इसमें CH3 था, ये आपका हो गया डाइइथाइल ईथर, ठीक है। अब बहुत में ऑप्शन में था ऐसा यहां क्लोरीन लगा दिया था, ये तो गलत हो जाता, बस एक ही जगह क्लोरीन लगा था, बाकी सब सेम था, ठीक है। किसी में था यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया था, किसी में था यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो ऑप्शन में अगर स्ट्रक्चर भी बनाते तो आपका शायद सही बन जाता। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जब 2 क्लोरीन लगेगा और दोनों अल्फा कार्बन पे लगेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, जो आपका स्ट्रक्चर था वो उसमें सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम। हाँ, एक क्वेश्चन था कि ओजोन डिप्लीडेशन गैस कौन सा है, ओजोन डिप्लीडेशन गैस कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है। ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका क्या, मरकरी और अर्थ के बीच में कौन सा प्लेनेट है, तो शायद वेनस था, ठीक है। चलिए अब अगले हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो आपके पास था उसमें ऑप्शन केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो कैंडेला नहीं था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कैंडेला। ये किसका यूनिट है आपको पता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी से ज्यादा डेंसिटी अगर किसी चीज का है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पानी में वो डूब जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इट विल सिंक। एक ऑप्शन करके था, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। हाँ, CO coal is which type of rock, sedimentary rock, sedimentary rock कौन है, sedimentary rock, असावाधीय चट्टान, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था साइंस बायो का, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट आपका किससे है, तो फीवर से है, तो फीवर वाला ऑप्शन का कौन सा था, टाइफॉइड, टाइफॉइड से है, ठीक है। उसके लिए टेस्ट होगा आपका। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA, इसका आंसर हो जाएगा जीन। पता नहीं बहुत का गलत हुआ है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में आपका तीनों था, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और जीन, तीनों था, तो कंफ्यूजन लाजमी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। H2O2 का स्ट्रक्चर पूछ रहा था आपसे, तो बहुत लोगों ने शायद, मैंने जिन्होंने से बात किया सबने ये बनाया था, ठीक है, लीनियर बनाया था, लेकिन एक्चुअली लीनियर नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपना कोई स्टेबल रखना चाहता है, लोन पेयर, और इसका डाइपोल मोमेंट के कारण की वजह से भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए उसके लिए क्वेश्चन था, लिटरल जोन ऑफ लेक हैज विच टाइप ऑफ प्लांट, मतलब ऐसा क्वेश्चन ये था कि जो लिटरल जोन लेक का था उसमें
पेड़ पाया जाता है, ऑब्वियस बात है पेड़ पाया जाता है, लेकिन वो किस टाइप का पेड़ पाया जाता था? रूटेड, मतलब जिसमें जड़ होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, जो कि सुंदरबन डेल्टा अंडमान साइड में पाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली वो नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका फ्लोटिंग प्लांट। वहाँ पे लिटोरल जोन में, लेक के लिटोरल जोन में पाया जाता है फ्लोटिंग प्लांट। चेक कर लीजिएगा, फ्लोटिंग प्लांट जो हमारा, जिसमें जिसका एग्जाम्पल हो जाता है एल्गी, ये सब ऊपर तैरता रहेगा, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसका आंसर आपका सीजियम, CS, ये ऑप्शन में था, ठीक है। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है, पता नहीं कितनों ने सही किया। जिन्होंने पढ़ा होगा, जो रिसेंट में 12th पास करके आए होंगे, उनको याद होगा, या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे उन्हें याद होगा। जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 AlO2 X और डॉट X समथिंग समथिंग एंड Y समथिंग समथिंग, ठीक है। इस टाइप का जो ऑप्शन होगा वो आपको देख लेना है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस किस में होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन था, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और इस टाइप का 4 ऑप्शन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? फॉस्फोरस एसिड। चलिए, फिर एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, ये शायद अभी रिवर सिस्टम जो हम करेंगे तो हम इसमें बताएंगे। वैसे इसमें सबको बहुत, ये तो सबका सही होना चाहिए। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। उसके बाद एक आंसर, एक और क्वेश्चन था, कार्बोरेंडम का स्ट्रक्चर किसके लायक है? तो कार्बोरेंडम क्या है पहले तो ये जानना चाहिए, ये जान लीजिए। तो कार्बोरेंडम डायमंड एंड ग्रेफाइट के जैसे ही एक ऑलोट्रॉप्स है, किसका? कार्बन का। तो ऑब्वियस बात है दोनों में से किसी का एक आंसर होना चाहिए। तो ये है आपका ऑलोट्रॉप्स, किसका? ऑलोट्रॉप्स है कार्बन का, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है? डायमंड जैसा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, एक था एमोइबा, जिसको बोलते हैं एमोइबा, अपना फूड कैसे लेता है, ठीक है। तो उसके पास क्या होता है? सूडोपोडिया, यानी फॉल्स फूट होता है। तो उसका जो प्रोसेस बोलते हैं उसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं? तो ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि जब रेसिस्टेंस हाफ कर देंगे तो हीट क्या हो जाएगा? शायद इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो शायद, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है H = IR²RT, ठीक है। तो जब क्या कह रहा था आपका रेसिस्टेंस कह रहा है हाफ इज हाफ, देन हीट इज ऑल्सो हाफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाफ। जो हाफ वाला आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका ब्लॉजेन कलर ऑफ फ्लावर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसा करके कोई कलर ऑफ फ्लावर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करके क्वेश्चन आया होगा। उसका आंसर हो जाएगा CO2 एंड CO, ठीक है। उसका आंसर ये हो जाएगा। और CH4 भी होता है, या लेकिन शायद ऑप्शन में नहीं था, या फिर ऑप्शन में होगा तो आप देख लीजिएगा। ये तीनों होते हैं एक्चुअली, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले गैस फ्लावर के समय, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, ये शायद ये तो तुक्का मारने से भी बन जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस चीज़ का तो ये तो आना ही चाहिए। पूछ रहा था परिवेश पोर्टल, ठीक है। ये सर ने नहीं बताया था, ये उस समय छूट गया था, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। तो परिवेश पोर्टल है, ये कौन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन था होम मिनिस्ट्री और इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, और भी 2-3 ऑप्शन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब आप एग्जाम दे रहे हैं इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आप तुक्का भी मार थोड़ा सोच के बना सकते थे, इसको रिस्क ले सकते थे, ठीक है। चलिए, इसका हो जाएगा परिवेश का हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था आपका रेडियो एक्टिविटी वाला एक क्वेश्चन था, जिसमें मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन जब रेशियो निकालते हैं तो इसमें हम लोग इसमें क्या निकलता है आपका? अल्फा डीके मतलब पॉजिटिव, यानी E पॉजिटिव निकलेगा, और न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन हो जाता। अब क्वेश्चन मुझे याद नहीं क्या था, प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन था या फिर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो इसका हो जाएगा बीटा डीके, यानी निगेटिव वाला, ठीक है।
ये आप देख लीजिएगा, जो आप क्वेश्चन होगा आप याद करके इसमें से टिक लगा सकते हैं। तो ये शायद आपका ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बाकी जो क्वेश्चन आपका बच गया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हो सके तो एक साथ 100 क्वेश्चन आपको पूरा एक बार करवा दिया जाएगा डिस्कशन में। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कि हम आगे और आपको बताते रहे और हम लोग एजुकेशनल वीडियो लेते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए सर आ रहे हैं, ये आपको और कुछ बोलेंगे तो आप देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने लगभग 70 से 72 क्वेश्चंस का डिस्कशन करा है, ठीक है। तो आप लोग इससे मैच कर लेंगे कि कितना क्वेश्चन आप लोग का आउट ऑफ 70 या 72 सही हो रहा है, ठीक है। रेस्ट जो 30 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, अगर आप लोगों में से किसी को कुछ क्वेश्चंस याद है, आप लोगों को क्वेश्चन याद है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे ताकि हम उसका फिर से एक वीडियो सेकंड पार्ट इसका लेकर के आएंगे। या ऐसा करेंगे कि 100 क्वेश्चंस का ये एक सीरीज ले आएंगे, ठीक है। और टोटल उसमें ऐसे तो अभी हम लोगों ने यहाँ क्या देखा है कि सिर्फ जो क्वेश्चन था उसका आंसर देखा है, ठीक है। और इस क्वेश्चंस का कितना डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। और एग्जामिनर यहाँ से कितने टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जियोलाइट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से कितना क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका। तो फिलहाल आप लोग अपना क्वेश्चन मैच कीजिए और मिलाइए कि कितना सही हो रहा है। थैंक यू। और वो एक्सेप्टेड कट ऑफ तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 70 क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगर बाकी 30 क्वेश्चन भी सब अगर आप लोग भेजिएगा तो मैं बता सकता हूँ उसके बाद। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन का लेवल आप बोलिए तो मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन था ये, आप इजी बिल्कुल नहीं, मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन था ये। और इसमें आप अच्छे मतलब सीट बहुत कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू है, उसके बाद फिजिकल होगा, तो वो सब के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो तो आपका बात है, प्रोसेस है। पहले इसमें आप सेलेक्ट हो जाइए। मैं सबके लिए आशा करता हूँ कि जो हमारे चैनल से अगर जुड़ेंगे वो आगे बहुत जल्दी रिजल्ट लाएंगे, बिल्कुल ये मेरा गारंटीड है, ठीक है। तो कट ऑफ अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि आप लोग तो बोलोगे ही, थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ। अच्छा, अब 100 क्वेश्चन पे अगर पूरा हो जाएगा ना हमारा, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। लेकिन अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो अगर हम देखें 100 क्वेश्चन में अगर जो क्वेश्चन नहीं आया तो वो 75 प्लस, ये कोई मान के मत चलना कि हाँ यही आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन टफ था। 75 प्लस जिसका है, तो शायद जर्नल में इसका इंटरव्यू कॉल लेटर आने का संभावना है। वैसे आप 100 क्वेश्चन में डिस्कशन करूँगा, उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि 72 जाएगा या 70 जाएगा या फिर 78 जा सकता है। क्वेश्चन टफ था, सीट कम है, ऑब्वियस बात है, बच्चों ने भरा है फॉर्म, तो कट ऑफ इसलिए भी ज़्यादा जाएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें क्या है, जब हम पूरा डिस्कशन करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें कि हमारा चैनल ग्रो हो पाए। और हम लोग बिल्कुल, आप कंटेंट देखिए ना, आप पिछला जितना भी आपका स्टडीज़ पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 30 वीडियो है, आप प्लीज़ जाके कंटेंट देखिए कि कंटेंट कितना अच्छा है। अब ज्योग्राफी इतने अच्छे तरीके से, मैथ इतने अच्छे तरीके से, रीजनिंग होगा यहाँ पे, आप सपोर्ट करोगे तो सारा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों लोग जिन्होंने एग्जाम दिया उनके साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि ये क्वेश्चन सब है और देखिए आप लोग मिलाइए। और हाँ बिल्कुल, हमारे से भी अगर कुछ गलती हो गया होगा, सबसे बड़ा बात, हमारे से भी कुछ गलती हो गया होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में उसको सुधार के लाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड।